हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवी शर्मा स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 2। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलो, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी, ठीक है, को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। माना ये हमारा कोई आर्मी का बैंड है, ये हमारा आर्मी का बैंड है जिसमें कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं, ठीक है। और इधर ले रहे हैं हम, ये हमारी आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है, जिसमें कितने सदस्य हैं? 616। इन दोनों को हमें समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज कराना है। जैसे कि ये माना इसमें ये स्तंभ है, 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 इसमें भी ये स्तंभ है, 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 ठीक है। तो इनकी जो संख्या है वो दोनों में समान है, ठीक है, दोनों में समान है। स्तंभों की संख्या दोनों में समान है। इन स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने संख्या है इन स्तंभों की जिनमें आर्मी की टुकड़ी और आर्मी का बैंड दोनों मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, माना स्तंभों की संख्या n, और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना बैंड के सदस्यों की संख्या x है, ठीक है। बैंड के जो सदस्यों की संख्या है वो x है, तथा आर्मी के सदस्यों की संख्या y है। हमने मान लिया, माना स्तंभों की संख्या n है जो हमें फाइंड आउट करनी है n, माना बैंड के सदस्यों की संख्या x तथा आर्मी के सदस्यों की संख्या y है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो बैंड में मेंबर कितने हैं? 32 हैं, ठीक है। तो n इंटू एक्स बराबर 32 होगा, और ऐसे ही n इंटू बाई बराबर कितना होगा? आर्मी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें n दोनों में आ रहा है, तो यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ज्ञात करना है। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है? n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब इन दोनों का HCF निकाल दो। क्या करना है हमें? HCF 32 और 616 का HCF ज्ञात करना है हमें, ठीक है। हमें ज्ञात करना है HCF 32 616, ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। ये हमारा बड़ा नंबर है, ये हमारा छोटा नंबर है, ठीक है। जो हमारा छोटा नंबर होता है उससे हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि 32 से हम 616 को डिवाइड करेंगे। देखो कितने टाइम जाएगा, 32 एकम 32, बचेगा कितना? 9, और इधर क्या बचेगा? 2 6, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा,
देखो करके देख लेना। 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 एकम 9 3 27 और 1 28। ठीक है, इधर से 1 लेंगे, कितने बचेगा 8, इधर क्या 0 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या बचा 8 बचा, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 8 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन दोनों में लगा दे रहे हैं हम, अप्लाई इक्वल्स डिवीजन थ्योरम। इक्वल डिवीजन थ्योरम हमारी क्या होती है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही तो होती है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है 616, किसको डिवाइड कर रहे हैं 616 को। डिवाइजर कितना है, कितने से कर रहे हैं 32 से, तो 32 हमारा क्या हो गया डिवाइजर। कोसेंट कितना है, कितने टाइम कर रहे हैं 19 हमारा हो गया कोसेंट। रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, तो 8 यहाँ पे हमारा आ गया रिमाइंडर। चूंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हमें अप्लाई क्या करना होगा, अप्लाई अगेन कर लो। चलो ये सब मत लिखो, अगेन चलो लिख ही देते हैं, अगेन अप्लाई इक्वल डिवीजन थ्योरम, EDT इक्वल डिवीजन थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब किस किस के बीच में लगाते हैं, अब हम जो भी इक्वल डिवीजन थ्योरम लगाते हैं वो रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में लगाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देख लो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। छोटा हमारा है 8, बड़ा है 32, तो 8 से 32 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 4। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। ये हमारा क्या होगा डिवाइजर, ये कोसेंट, ये डिविडेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डिविडेंट क्या होता है, डिविडेंट हमारा कितना है 32, और इक्वल डिवीजन थ्योरम हमारी होती है डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंट कितना है हमारा 32, डिवाइजर कितना है वहाँ पे 8, और कोसेंट कितना है हमारा 4, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। चूंकि रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो हमारा होगा हैंस SCF कितना होगा हमारा 8 होगा भैया। लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है वो ही हमारा SCF होता है। तो टोटल तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या जो हमारी होगी वो थी हमारी n, और n की वैल्यू आ गई है 8, तो हमारी जो स्तंभों की संख्या होगी वो 8 होगी। यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।